हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारी बुक सेकंड जो थी ही है मैथमेटिकल मेथड। आज हम इसके हमारे चैप्टर पढ़ रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद आपके कुछ 2 से 3 चैप्टर ही बचेंगे, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, उनमें से 1 से 2 ही चैप्टर जो है जो इम्पोर्टेंट कहना ज़रूरी है हमें। बट ये है कि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कुछ कॉलेजेस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ के लिए नहीं होंगे। तो वो आपको चैप्टर जो है चेक करना होगा। जैसे मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर है, वो CCSE वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो जैकोबियन वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैक्सिमा और मिनिमा कुछ बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें वो आता ही आता है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आपके कॉलेज के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा। कि हर कॉलेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। बट हाँ, क्वेश्चन वो सब करा रही हूँ जो हर कॉलेज में आता है। बट ये है आपको उनमें से उठा के देखना पड़ेगा कि आपके में कौन सा आता है और नहीं आता। उतना मैं नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे हर एक कॉलेज के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, तो प्लीज उससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि वही आप एक कॉलेज का देखो एक का नहीं देखो तो उसमें दिक्कत होती है। यहाँ पे सभी के लिए है। आज हम हमारा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज सेकंड, इसमें हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसका? हमें फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, मॉडुलस वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा जो एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, वो पॉजिटिव होगा, ये बात की तो गारंटी है। फंक्शन ऑफ एक्स जब हमारा मॉडुलस एक्स जो होगा बड़ा होगा किससे? ए से, यानी कि ए जो होगा वो बड़ा होगा और ए से ही वो छोटा होगा, यानी कि जो ए होगा आई थिंक हाँ ए से बड़ा होगा और यहाँ पे ए से छोटा होगा। इस तरह की कुछ कंडीशन। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो मैंने चेक कर लिया, यही है। यहाँ पे जो मॉडुलस ए जो होगा वो बड़ा होगा ए से, और यहाँ पे जो होगा हमारा ए जो होगा वो मॉडुलस ए से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो लाई कर रही है माइनस ए से ए के बीच में। कैसे, मैं समझाती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, जो मॉडुलस ए है वो ए से बड़ा होगा, यानी कि जो हमारी टर्म है वो माइनस ए से बड़ी ही जाएगी। ये बड़ा, ये माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से बड़ा माइनस ए के लिए यूज किया गया है। और ये जो हमारी यहाँ पे टर्म है ए से, ए जो होगा वो मॉडुलस ए से बड़ा होगा। यहाँ पे ए बड़ा है, यहाँ पे मॉडुलस एक्स बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा ए को डिफाइन किया गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जो पूरा सर्कल है वो किस में घूम रहा है? माइनस ए और ए के बीच में। अगर कोई मॉडुलस वाला क्वेश्चन दिखे तो आप उसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जो हमारी लिमिट होगी वो माइनस ए, यानी कि अगर उसमें दिया गया है 1 to 1, 1 से 1 तक इस तरह से दिखा है, ए की जगह 1 हो जाता है, तो हमारी लिमिट वहां पे -1 से 1 ही होगी, या फिर -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसी तरह से होगी। वहां पे कोई और टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। वहां पे इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होगा, वहां पे बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सो फर्स्टली अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? 1/√2 पाई लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर -px फंक्शन ऑफ x dx। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे कि हमें सॉल्व करना है। -i/px। अब इसे हमें सॉल्व करना है। फंक्शन ऑफ x क्या होगा? यहाँ पे पहले देखते हैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारी। अगर हम देखें ए वाली लिमिट, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x 0 है, तो इसका तो कोई रोल बचा ही नहीं है। जहाँ पे अगर आपको फंक्शन ऑफ x 0 दिख रहा है तो उससे तो भूल ही जाओ कि 0 से अलग कुछ भी हमें जाना है। आप दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है? -a से a तक, ये है हमारा e की पावर i px x dx। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा हमारा आइलेट रूल। ये जरूरी होगा, आइलेट ही लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट एंड देन सेकेंड, यही रूल होगा। अब जब हम हमारी कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/√2 पाई x e की पावर i px अपॉन i p। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? -a से a तक। देन यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट ही रूल क्या होता है? फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना, सेकंड को इंटीग्रेट करना, फिर जो हमारी टर्म बची है उसको ओवरऑल इंटीग्रेट करना, ये रूल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dx क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट करा होगा तब यहाँ पे आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट लिमिट e की पावर i px अपॉन i p, यही आएगा। माइनस क्वेश्चन में ऑलरेडी होगा, आइलेट का रूल है। यहाँ पे लिमिट क्या होगी हमारी? यहाँ पे लिमिट होगी 0, यहाँ पे होगा dx, यहाँ पे लिमिट हो चुकी है, लिमिट
की यहाँ पे दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना रोल पूरा हो चुका है, इसमें आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जो हमारा फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट होता है उसमें लिमिट पुट नहीं करते हम, जो हमारा सेकंड टाइम होता है उसमें लिमिट पुट करी जाती है। अब ये आ गया आई और पी, तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसे आई और पी को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आप बाहर ही लिखो, अंदर भी लिख सकते हो, बट ये है आपको सॉल्व करने में कंफ्यूज नहीं हो रहा, मेन बात यहाँ पे ये आ जाती है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हम पुट करेंगे हमारे ए की जगह पुट करना, एक्स की जगह पुट करेंगे 1/√2π, यहाँ पे आ जाएगा ए ई की पावर आई पी ए अपॉन आई पी माइनस, क्योंकि जब हम सेकेंड लिमिट पुट करते हैं तो माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए ई की पावर आई पी माइनस ए हो गया यहाँ पे और ये हो गया आई पी, ये आ गया हमारा। यहाँ पे जब हम दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ई की पावर आई पी एक्स अपॉन आई स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे लिमिट पुट होगी, सॉरी यहाँ पे होगी माइनस ए टू ए, माइनस ए से ए तक, माइनस ए से ए तक लिमिट पुट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, डन डन। अब अगर आप लोगों को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये आपका है, ये चीजें आपको पता होती है, आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4 किसके इक्वल होते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब ये हमने पुट कर दी वैल्यू, अब पुट कहाँ करेंगे हम, हमारी दूसरी इक्वेशन में करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2π, ए कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, ए यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आई पी ए माइनस ई की पावर माइनस आई पी ए अपॉन आई पी, ये आ गया। अब देखो आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी अपनी वैल्यू एक्स के प्लेस पे, यहाँ पे बाहर हम 1/p² लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आई पी ए माइनस ई की पावर आई पी ए, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने हमारी लिमिट पुट कर दी है, p² हमने बाहर क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है, दोनों के नीचे था तो हमने बाहर निकाल के लिख दिया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए डायरेक्टली, ये जो हमारे दोनों यहाँ पे दोनों फॉर्म दिख रही है, ये वाली ई की पावर आई पी ए माइनस ई की पावर माइनस पी ए, और ये वाली जो हमारी फॉर्म दिख रही है, इन दोनों में आपको डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए। वेट, ये वाली तो प्लस होगी ना, इसे ठीक कर लेना, प्लस होगा ई की पावर आई पी ए प्लस ई की पावर माइनस आई पी, और ये हमारी अलग है, यानी कि इन दोनों में किस चीज का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का। इन दोनों को हमें किससे रिप्लेस करना होगा, ये डायरेक्टली होंगे हमारे 2i cos AP, यानी जो हमारी e की पावर आई पी ए होगा प्लस e की पावर माइनस आई पी ए होगा, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 2i cos AP के इक्वल होगा। वही बात करते हैं हमारे e की पावर आई पी ए माइनस ई की पावर माइनस आई पी ए इज इक्वल टू 2i sin AP के इक्वल होगा। ये जो दोनों मैंने आपको बताया, ये आपको दोनों ही डायरेक्टली हमारे सॉल्यूशन याद होने चाहिए, इनमें आप इतनी सारी चीजें ना करके इन्हें डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि काफी जगह देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/√2π, यहाँ पे हो जाएगा a 2i cos AP अपॉन आई पी प्लस 1/p² 2, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 2i sin AP, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत होगी नहीं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम के साथ साथ यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2/√2π, यहाँ पे पाई को और अंडर को अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे आई p² आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे p की मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा a p i cos a p प्लस यहाँ पे i की हो जाएगी 2i² sin a p। अभी मैंने ऊपर बताया था i² किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा माइनस बीच में, यहाँ पे 2 से हम √2 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा हमारा √2 बचेगा ऊपर की तरफ, √2/π,
ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/i p स्क्वायर a p i cos a p माइनस 2 साइन a p। ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। वेट, यहाँ पे 2 नहीं होगा ना, ये तो हमने 2 निकाल दिया बाहर, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, डन डन डन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसी के हद तक काफी हद तक सेम होगा। यानी कि यहाँ पे भी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और यहाँ पे भी हमारे क्या होगी, लिमिट जो होगी वो मॉडुलस के अंदर होगी। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दे रही हूँ कि आपको क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा। यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन। ये कंडीशन होगी आपकी। यहाँ पे आपकी लिमिट जाएगी 1, यहाँ पे भी होगी 1। यानी कि सेम चीज होने वाली। जहाँ पे ऊपर हमारा क्या काम था, a माइनस a से a तक जाएगी, बिल्कुल सेम साइन है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी क्या होगी, हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 to 1 जाएगी। यहाँ पे भी हमें ये काम करना होगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा हमारा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा 1/√2 पाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक। अब देखो मैं यहाँ पे आपको हर बार फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख के बताऊं या नहीं, वो आप बता देना मुझे, क्योंकि जरूरत है नहीं। बट अभी मैं एक बार और दिखा दूं, -∞ to ∞ फंक्शन ऑफ x, वैसे जरूरत है नहीं है बार बार लिखाने, क्योंकि हम इतनी बार कर चुके हैं कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। e⁻i px dx क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/√2 पाई, लिमिट -1 to 1, फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर e⁻i px और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें e⁻i px की हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार तो हम सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे और एक बार हमें लगाना पड़ेगा आई लाइन। यहाँ पे लगाएंगे, क्या आ जाएगा 1/√2 पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 1 तक, e⁻i px dx, देन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर e⁻i px dx -1 to 1। ये अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये वाली कंडीशन जो है इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ पे क्या लगेगा, आईलेट लगेगा। क्या आ जाएगा, सेकेंड एंड फर्स्ट, यही कंडीशन होगी। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/√2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻i px अपॉन ip, यही होगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये जो i और p है ये एज अ क्या वर्क कर रहे हैं, कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड को पहले करेंगे, सेकंड को करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर e⁻i px अपॉन ip। यहाँ पे हम हमारी क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे -1 to 1। अब देखो ये माइनस हमारा बाहर है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सेकंड वाले माइनस के साथ प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब हम आइलेट लगाते हैं तो जो हमारा सेकंड माइनस यूज होता है, सेकंड टाइम जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करते हैं वहाँ पे माइनस आता है बीच में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x e⁻i px अपॉन ip, ये आ जाएगा हमारे। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा i, ये आ गया हमारा। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए, डन 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 और नॉट। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट, और i और p भी कांस्टेंट है। अब अगर मैं ये देखूं, यहाँ पे x और e⁻i px है,
मैं इस पे दोबारा से मुझे आइलेट का रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे एक और टाइम इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर आ पाएगा इसमें, नहीं तो एक बार के में आपका नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे x बच रहा है, अगर यहाँ पे e की पावर i p x बचता तब हो जाता। अब हमें इसे एक बार और आइलेट रूल लगाना पड़ेगा। आ जाएगा यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1/√2π, यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह 1 e की पावर i p अपॉन i p माइनस e की पावर माइनस i p अपॉन i p। ये आ रहा है हमारे पास। आप चाहो तो i p को कॉमन लेके भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारी टर्म है 1/√2π, यहाँ पे चाहो तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2π। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा x की जगह आ जाएगा, कुछ भी पुट करो x पे, तो x स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, e की पावर i p माइनस e की पावर i p वो भी माइनस का अपॉन i p। ये आ गया है हमारा, यानी कि अब हमारा काम किसके बचा है, इस वाली टर्म पे बचा है सारा। क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1/√2π, साथ में क्या आ जाएगा 2 और i p क्या है कांस्टेंट, तो ये ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा √2π, साथ में i और p यहाँ पे हो गए। अब √2 और 2 हो जाएगी कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर √2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक -1 to 1, यहाँ पे आ जाएगा x e की पावर माइनस i p x dx। यहाँ पे अब आइलेट का रूल लगाएंगे आप, आइलेट का रूल लगा के अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो चलिए चलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस टर्म को देखें e की पावर i p, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली टर्म है, ये नेगेटिव वाली टर्म है नहीं है, तो ये जो हमारी टर्म है क्या ये दोनों कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती, बताओ। इसका मैं एलसीएम लूंगी, नीचे क्या आ जाएगा i p, यहाँ पे भी नीचे i p, e की पावर i p, e की पावर i p, यानी कि दोनों टर्म जो है वो हमारी सिमिलर है। इन दोनों को मैं कर सकती हूँ कैंसिल। देखो कितना बड़ा हो गया था, बट इस तरह के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें यही फायदा था कि बीच में चीजें कैंसिल हो जाती है। अगर ना हो इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि कैंसिल क्यों नहीं हो रही, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो आंसर जो होगा फाइनल में छोटा सा ही आएगा, उससे में कोई टेंशन नहीं लेनी आपको कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2/√2π e की i p आ जाएगा साथ में। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा e की पावर i p, यहाँ पे x होगा साथ में i p, लिमिट पुट करेंगे -1 to 1, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को कुछ नहीं बचेगा, देन सेकेंड टाइम क्या आ जाएगा e की पावर i p अपॉन i p, देन इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से। यहाँ पे मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ क्योंकि वो समझ में आ जाएगा। दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, दोबारा से क्या आ जाएगा i p, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बचेगा e की पावर माइनस, यहाँ पे माइनस है नहीं है, वेट एक मिनट में चेक कर लो, हाँ यहाँ पे माइनस नहीं कभी होता, फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा i p x अपॉन i स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमें लिमिट पुट करनी है -1 to 1। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं अपनी, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2/i 1/i p, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 का x की जगह, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर i p अपॉन i p। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर हमारा, आएगा नहीं आएगा यहाँ पे, वेट यहाँ पे x भी तो होगा, ये चीजें करेक्शन कर लिया क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे x भी होगा हमारे पास, x भी तो बचेगा। देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस i p अपॉन i p, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, वेट फॉर अ सेकेंड, वैसे आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे आप एक स्टेप छोड़ो, इसे छोड़ो आप, मैं यहाँ पे आपको एक डायरेक्टली चीज बताती हूँ। अगर आप आई पी की अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे √2/π, आई पी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर i p x माइनस e की माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस i p, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा i p।
पर ये जब आंसर होगा जब आपकी अंदर आई पी की मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब अगर मैं यहाँ पे आई पी की मल्टीप्लाई करती हूँ, आई स्क्वायर और पी स्क्वायर बन जाएगा, और आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये हो जाएगी टर्म हमारी माइनस की, ये भी हो जाएगी हमारी माइनस की, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये दोनों टर्म हमारी माइनस की आ जाएंगे, और नीचे क्या बचेगा हमारा? पी स्क्वायर। अब ये देखो ये दोनों टर्म हमारी क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/i³ और p³ ये टर्म आ रही है। i³ हमारा किसके इक्वल होगा? i³ होता है हमारा माइनस, यानी कि आई स्क्वायर होता है -1 के, तो i³ को हम किसके इक्वल कह सकते हैं? -i के। अब अगर मैं इसे -i के इक्वल करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और क्या बचेगा यहाँ पे? i ही बचेगा बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? e⁻i�p माइनस e⁻−i�p, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। ये ब्रैकेट क्लोज कर लेना आप लोग। डन। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ अपना, माइनस कॉमन लेके क्या आ जाएगा? √2/π, माइनस कॉमन ले लिया, e⁻i�p प्लस e⁻−i�p अपॉन p² -1/i�p³। अब देखो e⁻i�p माइनस e⁻−i�p किसके इक्वल होगा? 2i sin p के इक्वल होगा, sin p के इक्वल होगा। इसी तरह से ये जो हमारी टर्म होगी ये किसके इक्वल होगी? 2i cos p के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पहले से नोट कर लीजिए। देन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये टर्म हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ये आ जाएगी हमारी 2i cos p अपॉन p²। यहाँ पे क्या है बाहर? √2/π, ये हमारा बाहर ही चल रहा है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? -1/i�p³, साथ में है हमारा 2i sin p, ये टर्म आ गई हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम हमारी टर्म्स का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे चाहो तो एक दो स्टेप आप लोग की मार्क्स अगर ठीक ठाक है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एलसीएम लेके डायरेक्टली कॉमन लिख दो बाहर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। √2/π, यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा? i�p 2i, यहाँ से 2 और कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2i, पूरा ही 2i कॉमन ले लेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमें 2i, यहाँ पे अगर हम 2i कॉमन लेंगे 2i, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे नीचे एलसीएम होगा हमारा i�p³, इस वाले i से ये वाला i हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कॉमन चला गया तो p की 2 p cos p -2 -2 तो होगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा i sin p, i तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे हमारी ये टर्म बचेगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एट दी एंड मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? एट दी एंड मिलेगा √2/√2/√π 1/p³, साथ में आ जाएगा p cos p -sin p, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। वैसे यहाँ पे वेट, यहाँ पे हमारा आई नहीं है, आप इसमें एक सेकेंड, एक चेंज होगा इसमें, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आई नहीं है हमारे पास। अगर यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे एक बार आई को कॉमन लेने के बाद आई की दोबारा भी तो आ जाएगा। यहाँ पे आई, यहाँ पे दोबारा आई आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। वेट फॉर अ सेकेंड, ये p cos p आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये आई। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका ठीक जा रहा है, यहाँ पे ठीक है, ऐसे ही होगा। तो आपसे नोट कर लीजिए। बस आपका एट दी एंड यहाँ पे आपका कॉमन निकल के एक और आई आ जाएगा, यहाँ पे आपका आई आ जाएगा। डन। तो आपसे नोट कर लो। जितना भी खेल है ना आपके इन पूरे क्वेश्चन में, आपका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का है और आपकी कैलकुलेशन का है। अगर आपकी ये दोनों चीजें ठीक है, आपके नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा इन चैप्टर्स में। तो वैसे आज की वीडियो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और हाँ, आपके आज के क्वेश्चन कल स्टार्ट होंगे, जो बचे हुए हैं, आज के नहीं जो बचे हैं वो कल स्टार्ट होंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।